सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न में दूसरा दिया है, ठीक है। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन और पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें अच्छी तरीके से बच्चों हम सारे क्वेश्चन को बताए हुए हैं। आज इसी चैप्टर का हम दूसरा प्रश्न को सोल्व कराने वाला हूँ, ठीक ना। ये भी बहुत ईजी है, इसको ध्यान से पहले हम पढ़ लेते हैं। दिया है प्रांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम है या नहीं है, ठीक ना। बच्चों, इसमें हमको क्या करना है, HCF और एलसीएम हमको ज्ञात करना है और ज्ञात करने के बाद भी हमको जांच करना है। जांच करके हमको ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा एलसीएम है या नहीं है, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम सवाल को सोल्व करते हैं और सोल्व करके बताते हैं HCF गुणा एलसीएम का मतलब क्या होता है, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो बच्चों, सबसे पहले हम 26 और 91 का क्या करेंगे बच्चों, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 26 को निकालते हैं। चलिए 26 को पहले निकाल लेते हैं, ठीक। तो 26 का बच्चों हम एलसीएम निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम 26 को किस संख्या से कटाएंगे, क्योंकि ये सम संख्या है। तो सम संख्या बच्चों है तो ये 2 से कट सकते हैं। चलिए हम 200 कटाते हैं। 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 13 हो गया। और 13 क्या है बच्चों, ये विषम संख्या है। जो विषम संख्या है तो ये संख्या अपने आप से कटेगी। तो 13 को 13 से कटा, 13 एकम 13, ये हो गया। और 91 को कटाते हैं इसको। चलिए इसको भी हम कटा देते हैं बच्चों। 91 किस संख्या से कटेगी बच्चों, 7 से कटाते हैं ना। 7 से कटाते हैं, 7 एकम 7, 7 लिखे 21, 7 लिखे 21, 13 हो गया। और 13 को 13 से कटा देते हैं, 13 एकम 13, ठीक। 13 एकम 13 क्या हो गया बच्चों। आप बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे HCF बराबर LCM, ठीक। तो एलसीएम निकालें बच्चों, क्या क्या मिला इसमें आप देख सकते हैं। HCF लिखेंगे बच्चों, एलसीएम लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। तो पहले एलसीएम लिखते, लिखेंगे 2 गुणे 13, 13 गुणे 7, 7 गुणे 13, ठीक ना। 7 गुणे 13, ठीक, समझ रहे, 7 गुणे 13। अब देखिए बच्चों क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग। 7 गुणे 13, इतना समझ रहे बच्चों। तो अब इतना होने के बाद भी तो हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। इसको पहले हम गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, हम गुणा कर लेते हैं, ठीक। 13 7 2 1, ठीक ना। गुणे यहाँ पे 1 कर लेते हैं, ठीक ना, गुणे 1। अब देखिए, अब मान के चलिए हम 13 और 7 और 2 तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस करेंगे तो 182 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं, अगर बच्चों देखिए 182 में, ठीक ना, दिया है बच्चों 182, और 182 में अगर हम 13 से गुणा करते हैं, 3 दूना की 6, 80 अगर ले 24, 24 से 25 के 5, 2 3, 3 दो कितना होते हैं 5, ये हो गया 2 8 1, ये हो गया 6 7 26 11 की 80 अगर ले 2, यानी 2176। क्या बच्चों, 2176 हो जाएगा, ठीक। तो बच्चों हमको HCF भी ज्ञात करना है, ठीक ना। बच्चों देखिए इसमें से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13, दोनों 13 है ना। तो इनमें से क्या करेंगे बच्चों, हम एक ले लेंगे कॉमन। तो 13 यहाँ से यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है, तो दोनों क्या बच्चों, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है। तो इसमें एक 13 को बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे, गुणे 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जो यहाँ 13, यहाँ पे 13 है और यहाँ पर भी 13 है, दोनों 13 है ना, इनमें से एक क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया हमारा 13, HCF हमारा कितना हुआ 13 हो गया। अब हमको जांच करना है कि दो संख्या गुणनफल है या नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों हम जांच कर लेते, लिखेंगे यहाँ पे जांच, लिखेंगे जांच, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच में क्या बच्चों,
एलसीएम गुणे एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, आप देखिए एचसीएफ क्या बच्चों 26 गुणे 91 बराबर, ठीक, गुणे 91 बराबर। यहाँ पर दिया है एचसीएफ क्या बच्चों 13 है और एलसीएम क्या बच्चों हमारा है 2176, 2176। देखिए जितना गुणा करने के बाद इधर आएगा वही चीज़ बच्चों सेम यहाँ पर भी आना चाहिए, तभी आपका जाकर एलसीएम क्या होगा बच्चों सही होगा। देखिए बच्चों इसमें आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2366, 2366। इधर भी गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2366, क्या हो जाएगा बच्चों 2366। दोनों तरफ देखिए जांच करते समय दोनों तरफ आंसर क्या बच्चों बराबर बराबर आना चाहिए, बराबर आएगा तभी आपका जाकर सवाल सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व के लिए आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। बच्चों दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्या 510 और 92, ठीक ना। चलिए बच्चों 510 और 92 का बच्चों हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए दूसरा, सबसे पहले 510 का एलसीएम निकाल लेते हैं, लिखेंगे 510, ठीक 510, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसको 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 5 10, ठीक 255 हो गया। 255 को बच्चों अब हम 3 से घटाते हैं, 3 से घटाते हैं, 3 8 24 के 4 और 50 25, 3 5 15, ठीक 85, 85 को 5 से घटाते हैं, 5 कम 5 और 5 7 35, 17, 17 को 17 से घटा देते हैं, 17 कम 17, ये हो गया। अब बच्चों 92 का निकालते हैं, ये हो गया 92, इसका हम एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 92 है, 92 को कितना से घटाएंगे, चलिए हम 2 से बाबू घटा देते हैं, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 46 हो गया। इसको भी 2 से घटाते हैं, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 23 को 23 से घटा देते हैं, 23 को 23 से घटाते हैं, ये तो हो गया। चलिए इसको बच्चों नीचे लिखते हैं, लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर एचसीएफ, तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम एलसीएम को ज्ञात कर लेते हैं, जो लिखे हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 23, ठीक ना, 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 3 को 3, जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ बच्चों यहाँ पे हम लिखे हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, हो गया। देखिए बच्चों ये तो हो गया, तो चलिए पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। इसको गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, या ऊपर यहाँ ऊपर लिख देते हैं 23,460, आप लोग गुणा करेंगे ना तो 23,460 आपका इतना आंसर मिल जाएगा। चलिए एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों आपको बताया था एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक ना, 2 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है कि नहीं है, दोनों में से क्या करें बच्चों, यहाँ पे कॉमन मिल रहा है ना, इनमें से 2 में से क्यों नहीं 1 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है, 2 ही बच्चों को एक यहाँ पे मिल रहा है कॉमन ना, जो कॉमन मिलता है वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है 2 है, तो 2 क्या होगा हो जाएगा आपका एचसीएफ, लिखेंगे 2 गुणे 1 बराबर 2, यही क्या बच्चों एचसीएफ है। चलिए इसका हम जांच करते हैं, लिखेंगे जांच करना बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। लिखेंगे बच्चों सबसे पहले 510 गुणे 92, ठीक ना, अब बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना है,
HCF है 2 है और LCM कितना है 23 46। आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 46 920। जब इसमें गुणा करेंगे तो 46 920 और इसमें गुणा करेंगे तो 46 920। देखिए एक बात और आपको हम बताना चाहता हूँ, जब भी आप जांच करेंगे इस सवाल को, ठीक, अगर जांच करते समय दोनों तरफ का आंसर बराबर आ गया तो सोच लीजिए कि जो आपका सवाल है बिल्कुल सही है। अगर जांच करने के बाद अगर आपका आंसर बराबर बराबर नहीं आया तो सोच लीजिए जो आपका सवाल है बिल्कुल गलत है, ठीक ना। यही क्या है बच्चों, सवाल का एक नियम कानून है। हालांकि ये सवाल उतना कोई बड़ा नहीं है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक। तो बच्चों तीसरा सवाल को हम सोल्व करते हैं। तीसरा दिया था बच्चों हमारा 336 और 54। 336 और 54। चलिए 336 का हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 336 का हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक। उससे पहले हम इसको 2 से कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 168। 168 है ना, इसको 2 से भी कटाते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 84। 84 2 से कटाते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 42। फिर 2 से कटाते हैं। 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 21। 3 से कटाएंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ठीक। अब कटाएंगे 54। अब कटाते हैं बच्चों 54 को, ठीक ना। ध्यान से देखिए 54 को किस संख्या से कटाएंगे बच्चों, क्योंकि 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है यानी ये सम संख्या है। जब सम संख्या है तो 2 से कट जाएगी, तो 2 से कटाते हैं। 2 दूनी के 4, 2 7 14, 3 से ना, 3 नवा 27, 3 नवा 27, 3 तिल्ली के 9, 3 एकम 3, ये हो गया। अब देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम बराबर, नीचे लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बराबर एलसीएम क्या बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक ना, गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 बराबर, ठीक। जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 30 24। 30 24 भाई, ये तो एलसीएम का आंसर तो मिल गया 30 24। भाई एचसीएफ भी हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ तो आपको बताए थे, दो संख्या कॉमन मिल जाएगी वही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक ना। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, ठीक ना। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यही ट्रिक है बच्चों कि दोनों में से कोई संख्या कॉमन मिल रही है तो सोच लीजिए कि वही क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसका भी हम जांच कर लेते हैं। जांच करना बिल्कुल आसान है, लिखेंगे जांचिए कि ऐसा चीज़ है कि आप सवाल को आप देख सकते हैं कि सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं, ठीक। लिखेंगे 336 गुणे 54 और बराबर 6 गुणे 30 24। इसमें गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा 18,144 बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो 18,144। आपको बच्चों करके देख लेना, बिल्कुल सही आएगा, गलती नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बच्चों हम तत्काल हाल से इसको लिख रहे हैं, ठीक ना। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो
इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।